Stop just rereading your notes again and again. That's fake revision. And it will ruin your read. Watch till the end and I'll tell you how to revise it. Hi, it's P. Welcome back to my channel. So this video is about re-NEET and तुमको क्या क्या करना है. अभी बस एक महीना बाकी रह गया. What exactly you have to do? I'll guide you about that. अगर मैं तुम लोगों की जगह होती ना तो मैं क्या करती. पहली तो जो मेरा डिफ़िकल्ट टॉपिक्स था ना, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के लिए, लास्ट वाले नीट में थोड़ा रह गया था उसको देखने के लिए, तो वो वाले टॉपिक्स थोड़ा क्लियर करूँगी, कॉन्सेप्ट्स थोड़ा ब्रश अप करूँगी. उसके बाद कंप्लीट रिवीजन 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 एंड टेस्ट. मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी वो बोल चुकी हूँ कि रिवीजन, टाइम मैनेजमेंट, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. दिस आर दी एसेट्स यू हैव. लेकिन जब मैं रिवीजन के बारे में बोलती हूँ, बहुत लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि जस्ट देख के पढ़ते रहना. नो, रिवीजन का भी एक तरीका होता है. ओके, लेट्स बी टोटली ऑनेस्ट इन दिस. इफ यू थिंक रिवीजन मीन्स अपने हाईलाइटेड नोट्स को देख के जस्ट पढ़ते रहना कि हाँ ये तो आता है, हाँ ये तो आता है, जस्ट ऊपर से देखना, ऐसा रिवीजन करने से यू आर स्ट्रेट इनटू एनटीएस ट्रैप. दिस इज जस्ट इल्यूजन ऑफ नोइंग. तब एग्जाम में जाके क्या होगा पता है, तुम देखोगे और तुमको सारे ऑप्शन सही लगेंगे, या फिर दो ऑप्शंस में अटक जाओगे. तुमको क्वेश्चन समझ आ रहा है, क्वेश्चन बहुत फेमिलियर है, ऑप्शंस पता ही नहीं कौन सा है, और ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि तुमने वो पढ़ा था एंड रिवाइज के टाइम में भी तुम्हारी आंखों के सामने आया था, लेकिन तुमने अच्छे से उस पर रिकलेक्ट नहीं किया, उस पर फोकस नहीं दिया. तो लास्ट में जाके एग्जाम में भी तुमको धुंधला ही पता है, आधा पता है आधा नहीं, एंड उसको कोई फ़ायदा नहीं है. Either you know the complete answer and get the 4 marks, or else leave it. Okay, let's do an exercise. Look at this paragraph right here from NCERT. Kindly read it. Seems easy, right? Now close the book and try to solve an MCQ based on this one. So, जब तुम ऐसे पढ़ते हो कि कुछ आंसर करने के लिए तुमको एक्टिवली रिकॉल करना पड़ रहा है कि क्या पढ़ा था, then that's actual revision, okay? And this is exactly why तुम्हारे re-NEET एग्जाम के लिए I personally recommend MEMONEET app. Because the silly mistakes you are doing, I promise, will be solved. जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो डायरेक्टली MEMONEET ऐप से ही था. एंड हम सबको तो पता है NCERT क्या है, नीट का बाइबल है, नीट का गीता है, उसको पूरा रट जाओ. तो NCERT की लाइन बाय लाइन से ओवर 45,000 क्वेश्चंस इस MEMONEET ऐप में तुम्हें मिल जाएगा. जो तुमको रिक्वायरमेंट्स है, क्वेश्चंस है नीट के लिए, वो तुम्हें इनके शार्ट्स सेक्शंस में मिल जाएंगे. इसके कारण तुम्हारा कंसंट्रेशन, अटेंशन, वो सब इम्प्रूव होगा. एंड जो भी तुमने पढ़ा है ना, तो जल्दी लाइक उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर पाओगे. एंड अगर तुमने कुछ गलती भी किया है ना, तो फटाफट वो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकोगे. एंड अगर जल्दी 30 मिनट्स मैक्स में एक चैप्टर रिवाइज करना है, तो यहाँ पे तुमको PIQs, नोट्स, माइंड मैप्स, सब कुछ मिल जाएगा अंडर NCERT रिवीजन पत्रिका. नाउ हियर इज द क्रेजियस्ट पार्ट. तुम जो कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो MEMONEET ऐप में, यू कैन नॉट फॉरगेट देम. क्यों? क्योंकि द ऐप फोर्सेस यू टू रिवाइज द सेम टॉपिक 7 टाइम्स एट द एग्जैक्ट मोमेंट. तुम जब भी भूलने की कोशिश कर रहे हो तभी तुमको याद दिलाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आज तुमने ये प्रैक्टिस किया शार्ट सेक्शन में, एंड सेम क्वेश्चन तुमको न्यूरॉन सेक्शन में कल मिल जाएगा विद इन 24 आवर्स. अगर तुमने सही किया तो तुम एक लेवल ऊपर चले जाओगे एंड तुमको डे 3 में याद दिलाया जाएगा. लेकिन तुमने गलती अगर की, देन तुम्हें विद इन 24 आवर्स तुम्हें फिर से याद दिलाया जाएगा. ऐसे करते करते 7 लेवल्स में यू विल रिवाइज इट ऑलमोस्ट 7 टाइम्स, एंड उसके कारण तो याद हो ही जाएगा तुम्हें. एंड अगर तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करना है, थोड़ा मेमोरी इंप्रूव करना है, then their test series is enough. But मैं इतना कुछ information दे रही हूँ, but does this actually works? Check this magic strike rate. NEET 2026 में 97 questions were matched. NEET 2025 में 96%, 24 में 95% and 2023 में 92%. Still have doubts? Okay, don't just believe me. तुम लोग खुद जाओ MEMONEET ऐप में एंड वहाँ के प्रूफ सेक्शन में तुम देखो कि क्या क्या क्वेश्चंस है. कोई सा भी सेक्शन उठा लो, लाइक फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी, अराउंड 15 क्वेश्चंस करके देखो एंड यू विल रियलाइज कि हाउ इजी इट इज. यू डोंट नीड टू बी अ रॉकेट साइंटिस्ट, अ सुपर जीनियस टू टैकल NTA, क्योंकि जो भी नीट में आता है वो सब कुछ यहाँ पे ही है तुम्हारे NCERT में. एंड NCERT को ही अच्छे वाले रिविजन करना है तो जस्ट गो फॉर इट. सो स्टॉप वेस्टिंग टाइम. ज़्यादा टाइम नहीं है अभी. ओपन द MEMONEET ऐप, गो टू द स्टोर and select the target plan 680 plus specifically for re-NEET students to revise and test themselves. मैं पर्सनली बता रही हूँ कि ये कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि जब मैं भी पढ़ रही थी ना, तो मेरा पढ़ने का डायरेक्शन ही ऐसा था कि बार बार रिवाइज करते रहो. पहले वीडियोस में भी मैंने बताया है कि मैं 3 to 4 टाइम्स स्टडीज़ करती हूँ. एक बार खुद से, या मतलब टीचर से, एक बार खुद से, उसके बाद याद करती हूँ, उसके बाद रिवाइज करती हूँ. लॉट्स ऑफ लैब्स लेती हूँ सेम टॉपिक्स का.
तब जाके माइंड में इम्प्रिंट होता है। एक और मैंने टेक्निक्स बचपन से ही किया था जो मैंने बताया नहीं था पहले, लेकिन ऐसा था कि कुछ भी टॉपिक्स मैं जब पढ़ रही हूँ ना, तब थोड़ी देर जाके ही मैं फिर से उस पिछले पेज का क्या याद किया था या फिर क्या पढ़ा था वो याद करती हूँ। तो मतलब एट द सेम टाइम जो एक बार पढ़ रही हूँ ना, उसी के चक्कर में उसी टाइम पे मैंने 2 बार पढ़ लिया ऐसा टाइप का। फिर अगर याद ना हुआ तो थोड़ी देर और जाके फिर से रिवाइज कर लिया ये वाला पार्ट, ऐसे वाला। एंड सेम एग्जैक्टली तुम्हें इस ऐप में मिल रहा है, क्योंकि पहली बार वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, फिर विद इन सम टाइम फिर तुमको सेम क्वेश्चन दिखाया जाएगा बार 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 बार, एंड लास्ट में जाके वो इन्फॉर्मेशन लॉक हो जाएगा तुम्हारे मेमोरी में। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट रिवीजन इज, दिस इज द एक्चुअल वन। ऐसे ही बस देखते देखते उल्टा पुल्टा करना नहीं, जो देख रहे हो उसको एक बार रिकॉल करना, बार बार देखना, दैट्स व्हाट रिवीजन इज। एंड अबाउट दैट तुम कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ पे तुमको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है कॉन्सेप्ट वाइज एंड एवरीथिंग, तुमको कुछ कुछ नहीं आता है क्या, वो सब देखने के लिए टेस्ट सीरीज, टेस्ट इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। लास्ट 1 मंथ नीट के लिए है, अभी तो एवरी डे टेस्ट देना चाहिए तुम लोगों को। टेस्ट दो, एनालाइज करो क्या क्या गलती है, उसके ऊपर ध्यान दो, मिस्टेक्स के ऊपर कमांड रखो। उसके रिगार्डिंग मैंने प्रीवियस वीडियोस में बोला था, हाउ टू करेक्ट योर मिस्टेक्स, हाउ टू have a good command of your mistakes by noting them down and revising again and again. Yes, mistakes भी revise करना है। बाकी तो अपना usual daily routine करते जाओ, eat healthy, stay hydrated, sleep well। हाँ, sleep schedule messed up मत करना। Then CBT तो मतलब computer based तो next year होगा, तो इस साल फिर से bubble ही करना है ना, तो इसके कारण भी टेस्ट सीरीज देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमको ऑलमोस्ट एवरीडे बबलिंग करने का प्रैक्टिस होना चाहिए। उसमें भी बहुत लोग गलती कर देते हैं एंड इट रूइंस एवरीथिंग, कि तुमको आंसर आके भी तुमने गलत आंसर मार्क किया है एंड यू कैन चेंज इट आफ्टर नोइंग। सो येस, हैव अ गुड कमांड ऑफ इट। एंड उसके रिगार्डिंग एक और मैं बोलना चाहती हूँ कि जो मैंने कोचिंग लिया था ना आकाश, वहाँ पे जो बबलिंग का पैटर्न है ना, इट्स अ वेरी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कि उसमें लाइक जब 0 आई गेस ऊपर होता है एंड नीट का जो पेपर आता है ना बबलिंग का, वो एकदम 0 नीचे देते हैं। तो विद इन 2 years में इतना बबल करती जा रही हूँ, तो जब 0 देखती हूँ ना अपने रोल नंबर को फिलअप करने में एंड ऑल, तो मैं ऊपर चली जाती हूँ। लेकिन थैंक गॉड मैं नीट से 2-3 दिन पहले नीट का ही पेपर मैंने ऐसे कहीं से डाउनलोड करके प्रिंट आउट किया था, तो थोड़ा प्रैक्टिस किया था। जब प्रैक्टिस किया था ना, तो पहला 2-3 पेपर तो वेस्ट ही गया था, क्योंकि मैंने गलती से ऊपर ही 0 मार्क कर दिया था, लेकिन 1 का जगह था नीट पेपर का, 0 नीचे है। तो वो बहुत माइन्यूट पॉइंट्स है, लेकिन नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सारे पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट, वेरी डिलीजेंट, सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान रख के तुमको ट्रेन करना है अपने आप को उस दिन के लिए। एंड अबव ऑल लक मैटर्स। सो जिस दिन जा रहे हो नीट एग्ज़ाम देने के लिए, अपने कोई सा भी जो भी भगवान हो उनको ध्यान में रखो, उनके ब्लेसिंग्स मांगो एंड ऑल द बेस्ट। ज़्यादा टेंशन मत लेना एंड छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो एंड यू विल डेफिनेटली सिक्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, गो ग्रैब योर व्हाइट कोट्स।